श्री अमर सिंह जी नरूका साहब, कैप्टन बीएसएफ से सेवानिवृत्त। लेकिन इनकी यात्रा, इनकी जीवन यात्रा को अलवर छोड़िए पूरा भारत जानता है, राजपूत समाज जानता है, नरूका खानदान जानता है और हम सब जानते हैं। आज मुझे इनके बारे में कहने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप श्रीमान अमर सिंह जी नरूका साहब, जिन्होंने नरूका वंश का नाम रोशन किया, मेरे लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरे पिताश्री हमेशा इनकी चर्चा करते थे, हमेशा चर्चा करते थे। आपने फौज में रहकर देश की जो सेवा की, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इनको व्यक्ति विशेष नाम दूं, इनको देश का सपूत कहूं, राजपूत खानदान का एक गौरव कहूं, जो भी कहूं कम रहेगा। आप श्रीमान अमर सिंह जी नरूका साहब, और इन्होंने जो देश सेवा की और इनके बाद जो देश सेवा का सिलसिला चला, एक अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है। आपको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपके विचार, आपके संस्कार सब आज हमारे बीच में हैं। आज मैं जिस स्थान पर आपको बताऊंगा, ये सिरोही जिले का एक फार्म हाउस है। आपके सुपुत्र श्रीमान राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब, उनसे मैं उनके बारे में पूछूंगा, क्योंकि वो अलवर का एक इतिहास, एक जिसको कहें कि एक गौरवशाली इतिहास की बात आज मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं राजेंद्र नरूका इस स्थान पर आज विशेष रूप से आया हूं, क्योंकि जहां से मैं आज बात कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, आधुनिक फार्म हाउस कह सकते हैं। इस तरह के यहाँ अनेक कुएं हैं, सारे साधन हैं। राजेंद्र सिंह जी जो हमारे आदरणीय अमर सिंह जी के बीच के पुत्र हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इस विहंगम नज़ारे को, जिसमें हजारों 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 फलदार और छायादार वृक्षों की भरमार है, इन्होंने जो जिस तरह से शहर की चकाचौंध, हालांकि आपका पैतृक तो गांव सताना है, अलवर ज़िले का एक ठिकाना कहते हैं उसको, ठिकाना है। खोहरा से संबंध भी है उसका। उसके बाद इनका जोधपुर भी भगवान की दया से सब कुछ है। और यहाँ जोधपुर से आपने 2010 में जो फार्म हाउस बनाया, जो जिसमें पसीना निकाला, ये इनका शौक़ है। हालांकि मैं भाई साहब आपको नमन करता हूँ सच में। आपने हालांकि आपका ये भी शौक़ नहीं है कि कोई आपको जाने, और आपने जनाने की कोशिश भी नहीं की। आप अपनी मस्ती में जीते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने ये विशाल विशाल फार्म हाउस डेवलप किया है, इसके लिए तो आपको साधुवाद है। क्या जची आपको जोधपुर से यहाँ फार्म हाउस की हुक्म? एक मन में था जी 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 तो जी। अपना कुछ करो। हाँ, और बाप दादाओं का तो बहुत है, अपना कुछ करो। बाप दादाओं का बहुत है, अपना कुछ करें। और तो उसी एक के लाइन ने आपको इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। बस, और ज़मीन से जुड़े हैं। जमीन से जुड़े, ज़मीन, खेती बाड़ी मेरा शौक रहा है। सत्य वचन। हालांकि आपको एक सीधी भर्ती का भी एक अवसर मिला था। एक कब तक आप आईजी से रिटायर्ड होते, आपने जो मुझे घटना बताई थी कि आपका कैसे कॉल लेटर आता है, आप उस कॉल लेटर को नज़रअंदाज कर देते हैं फौज से। और क्या 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 घटना थी हुक्म आपको? बस वो ऐसा था, नहीं जाना था फौज में। फौज में नहीं जाना था, नहीं तो आज आईजी होते, आप आईजी से रिटायर्ड होते या ड्यूटी पे होते, क्योंकि आपके सारे बैच वाले, उस समय के बैच मेरे वाले। साथ बैच वाले काफ़ी लड़के अभी भी हैं, हाँ 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 जो हाँ। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट पे ही हैं। जी 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 जी। ठीक है ना। और वैसे फैमिली में सभी फौज में है। मेरे से बड़े भाई साहब भी डॉक्टर जी जी। थे, बीएसएफ में ही थे, रिटायर्ड हो गए। हाँ हाँ तो हाँ। वो लोग भी हो गए। ओ।
उनका लड़का है जो अभी ब्रिगेडियर है, सत्य जो सत्य। मेरा भतीजा है। सर मुझे फ़क्र हो रहा है क्योंकि मैं खुद राजेंद्र सिंह नरूका और संयोग से आपका नाम भी राजेंद्र सिंह नरूका है। तो लेकिन आपने ये अपने आप में आपने ज़मीन से जुड़ने का जो प्रमाण प्रस्तुत किया है ना, वो सामान्य रूप से अच्छे नहीं कर पाते। अगर कोई संपन्न भी हो जाता है तो 2-4 माले की बिल्डिंग रख के और उसमें अपना जीवन खर्च खपा देता है। लेकिन आपने क्या किया कि अपना अपना कुछ हो, परिवार का बहुत था, बहुत बहुत कुछ था। देखा, लेकिन अपना कुछ आपने है। वैसे अभी जोधपुर में भी काफ़ी ज़मीन है, 7-8 बीघा ज़मीन में फार्म है, हाउस है। जी 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 जी, वहाँ घोड़े वगैरह भी हैं, 40 घोड़े हैं, क्या बात है, क्या बात सब है। कुछ है। पर धंधे हैं, बिजनेस है, फैक्ट्रियाँ हैं, सब है। और सब बच्चे संभाल रहे हैं और छोटा भाई संभाल रहा है। मैं मैं तो सर इधर आ गया। नरूका साहब आपको सच में इस बात का कोई शौक नहीं है कि आपकी कोई पब्लिसिटी, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये आलपा से आगे, ये जगह का नाम क्या होगा? इसको रवाड़ा ही कहते हैं। रोवाड़ा, रोवाड़ा ही। जिसका एक अपना इतिहास है, उसका अपना इतिहास है रवाड़ा सादुल का। सिंह जी से साधु जुड़ा सिंह, हुआ साधु इतिहास साहब है। का। और ये पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़ी है जहाँ पे ये आपने बताया कि यहाँ चीता आते हैं इस फार्म हाउस पे और आते हैं और उनको आप तो बहुत ही सात्विक है। कभी आपने यहाँ इस तरह का कोई सोचा भी नहीं, क्योंकि आप चाय पीने वाले, दूध पीने वाले, घी दूध खाने वाले और चूरमा खाने वाले में आपकी गिनती आती है। आप बहुत वही जिसको कहें कि जो नशा पता वाली बात से है तो आप कोसों दूर रहते हैं। हाँ, वो तो ठाकुर राठौड़ नरूका साहब, आपके लिए क्या शब्द बोलूं मैं, आनंद आ गया मुझे। यहाँ कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा, हाँ, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। फ्रेश एयर है। मतलब आपको वो जोधपुर का प्रदूषण याद ही नहीं, नहीं आता होगा, बिल्कुल नहीं। याद ही नहीं आता होगा। प्रदूषण नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं देखा लगभग 1000-1100 बीघा का फार्म हाउस होना एक शक, इसमें बीच में किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं इसको आपको थोड़ा ऊंचाई पे जाके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे फार्म हाउस को मैनेज करना, ऐसे फार्म हाउस तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नरूका साहब, आज मैं आपको अपने आप को धन्य मानता हूँ आपके साथ फ़ोटो खिंचा के। और मैं आपको एक इसका और एक बात और है, यहाँ आपका साधु संतों के साथ जो आपका उठना बैठना है, मैंने मेरे आपसे मुलाकात ही महादेव गिरी जी के माध्यम से बिल्कुल। हुई थी। और आप ये बात भी मानते हैं कि यहाँ मनुष्य की ये तो मोह माया होती है, बाकी ये अपना कुछ नहीं है, सब कुदरत का है। क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे? क्या लेके आए हैं, क्या लेके आएंगे? आइए नरूका साहब, एक्चुअल में ये जो फार्म हाउस का मैं आपको बाहर से दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ बम्पर नींबू है, बम्पर नींबू। यहाँ ये आपका एक स्विमिंग पूल है, क्योंकि सेहत पसंद है आप तैरना और ये सब। यहाँ अनार की खेती है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ दूर दूर तक 1100 बीघा में ये फैला हुआ आपका फार्म हाउस बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। ऐसी खेती, ऐसा फार्म हाउस होना, ऐसी हरियाली होना और ऐसी खूबसूरती होना, प्रकृति के बीच में रहना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हम आप इधर देखें कि इधर अनार है आपके, आपकी जैसे आप बता रहे हैं कि 9 कुएँ हैं, मतलब ट्यूबवेल है, और आपकी उस जो भी 1100 बीघा ज़मीन है उसमें संपूर्ण में खेती होती है। हाँ, संपूर्ण और आपको संतोष भी है, संतोष। पूरा संतोष है। क्या नरूका साहब, दिल बाग बाग होगा। और ये आपका एक हाउस है जिसे फार्म हाउस कहेंगे। और एक्चुअल में फार्म हाउस इसी को कहते हैं कि विशाल काय क्षेत्र में ज़मीन भले ही बहुत सारे लोगों के पास हो सकती है, लेकिन ज़मीन की जो कद्र होती है वो बहुत कम लोग करते हैं। और यहाँ हम इसको कहीं भी घुमाएंगे कैमरे को, दूर दूर तक इसमें हज़ारों की संख्या में पौधे हैं। ये आपके अभी क्या मूंगफली वगैरह जो भी फसल होती है सारा, मूंगफली है, जवार पानी सारे ट्यूबवेल में खूब है, हाँ, बम्पर है। पानी खूब है। चलिए नरूका साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपसे मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि इस सिरोही में आपका यहाँ होना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामना। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य आप स्वस्थ रहें, और आपने इस खेती को
एक उस हाई लेवल पे पहुंचाया है। मैं यहाँ जैसे बेर देख रहा हूँ, यहाँ इधर नींबू है आपकी कई बीघा में, लग रहे हैं, हैं सागवान के पेड़ हैं। सागवान के पेड़ है। मतलब इस कहानी को कितना भी बोला जा सकता है। यहाँ बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीव जिनावर, क्योंकि पीछे वन विभाग आ जाता है तो वन विभाग के जीव जंतु भी यहाँ आनंद लेते हैं। और जंगली जानवर आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, लेकिन वो आपके मित्र बत आते हैं, उनके साथ आप कोई किसी तरह का टॉर्चर नहीं कर आप सकते। जब तक उनके साथ वैसे ही नहीं बनेंगे तो वो आपके साथ वैसे ही नहीं बनेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। इसी बात के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं कि जंगली जानवर आपके साथ तब तक बहसी नहीं बनेंगे जब तक आप उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं करें। आज मुझे यहाँ सिरोही से करीब 40 किलोमीटर दूर आने का मौका मिला, लेकिन नरुका साहब से मेरा परिचय है पुराना, और वो ख़ानदानी परिचय है, ख़ानदानी परिचय इस रूप में कि आपके फादर, हमारे फादर से बड़ी अच्छा प्रेम था। और संयोग है कि आज हमारा फिर पुनः इनसे मिलन हुआ, बार बार मिलन होता है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ कि नरुका साहब आप स्वस्थ रहें। आप व्यक्ति विशेष में अपने हमारे आदरणीय ठाकुर साहब कैप्टन साहब को की बातों को, उनके सपनों को आगे भेजा है। धन्यवाद।